हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुप्यामो प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्लास सेकेंड है और हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं, तो देखते हैं आपका कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। पहले और दूसरे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आपको लर्न भी करना है, आपके टेस्ट चल रहे हैं तो पहले पार्ट का आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप इसको कंप्लीट करिए। सो सेकंड पर चलते हैं। ईमानदार लकड़हारा पढ़ा हमने, जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए हैं। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। सच्चा मित्र है आपका तीसरा पार्ट, बहुत ही बढ़िया कहानी है सच्चा मित्र। तो चलिए इनको पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको सच्चा मित्र स्टार्ट करते हैं। सच्चा मित्र, सच्चा माने तो आप जानते हैं ट्रू फ्रेंड, इसको इंग्लिश में कह लीजिए। और सच्चा मित्र एक अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे सुख दुख, हमारे दुख में काम देता है, हमारे सुख में हमेशा हमारे साथ रहता है, वही हमारा एक सच्चा मित्र होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे ही सच्चे मित्र की कहानी इधर आपको दी गई है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बालक था, उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष की थी। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बोला पिताजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए। एक दिन वह अपने पापा के पास गया और बोला कि पिताजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए। पिताजी ने कहा 5 रुपए? ये रुपए तुम किस लिए मांग रहे हो? पिताजी उसके बोलते हैं 5 रुपए, ये पैसे या ये रुपए तुम किस लिए मांग रहे हो? कौन सा काम है तुम्हें? बालक बोला, छोटा सा बच्चा बोलता है, मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है। वो कहता है कि मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है, 5 रुपयों की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। आगे की ओर चलते हैं। पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे तो दिए, लेकिन वे जानना चाहते थे कि वह ये रुपए किस काम में खर्च करेगा। लेकिन पिताजी जानना चाहते थे कि वो जो पैसे वो मुझसे मांग रहा है, आखिर वो क्यों मांग रहा है और किस काम में खर्च करेगा। ऐसा जानने के लिए वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। यानी पिताजी अपने बच्चे के पीछे चुपचाप चलने लगे कि आखिर ये पैसा क्यों मांग रहा है, क्या काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक सीधा अपने एक साथी के घर गया। साथी मतलब दोस्त, अपने एक दोस्त के घर गया। उसे बुला लाया। वो घर के अंदर था तो उसको बुला करके बाहर लाता है। फिर दोनों मिलकर चुपचाप बाजार की ओर चल पड़े। फिर उसका दोस्त और वो दोनों मिलकर के चुपचाप बाजार की ओर चल पड़ते हैं। पिताजी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उसके पिताजी भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। पेज पलट लीजिए आप लोग। दोनों बालक बाजार पहुंचे, यानी ऐसे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। फिर दोनों बालक जो है वो बाजार पहुंच जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से इसको आपने एक सच्चा मित्र की कहानी यहाँ पर आपको बताई गई है। सच्चा मित्र, एक सच्चे दोस्त की कहानी बताई गई है। तो आपने इधर पढ़ा कि एक बालक था, एक लड़का था, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। उसका नाम अभी नहीं दिया गया है और उसकी उम्र के बारे में बताया गया कि उसकी उम्र जो है, उसकी एज जो है वो 12 ईयर थी, 12 वर्ष की थी। और एक दिन वह अपने पिता के पास गया और पिता से 5 रुपये मांगता है माय डियर स्टूडेंट। तो पिताजी ने कहा तुम 5 रुपये मांग रहे हो, ये पैसे तुम किस लिए मांग रहे हो? लेकिन बालक कुछ बताता नहीं है। वो कहता है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, उसके पापा तो उसको 5 रुपये दे देते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा बच्चा ये 5 रुपये क्या करेगा। तो वो उसके पीछे पीछे चुपचाप चल देते हैं बिना कुछ बोले। जब बच्चा आगे निकल जाता है पैसे लेकर, तो पापा उसके पीछे साइकिल लेके पीछे पीछे निकल जाते हैं। तो जो बालक रहता है वो सीधा अपने दोस्त घर जाता है माय डियर स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के घर जाता है और उसको बुला करके ले आता है। और दोनों चुपचाप बाजार की ओर चल पड़ते हैं और पिताजी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी कहानी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोनों बालक बाजार पहुँचे। वो दोनों बालक कहाँ पहुँचते हैं? बाजार की तरफ पहुँचते हैं। तो बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। दोनों दोस्त कहाँ जाते हैं? बाजार की तरफ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। दोनों दोस्त बाजार की तरफ जाते हैं, दुकान की तरफ जाते हैं। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, तो बाजार में वो जाते हैं। तो वहाँ से किस दुकान पर जाते हैं? पुस्तक की दुकान पर, किताबों की दुकान पर कह लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो किताबों की दुकान पर जाते हैं।
दोनों वहाँ रुक गए। फिर जब वो किताब की दुकान देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, पुस्तक की दुकान देखते हैं, तो वहाँ क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सो वहाँ बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी। वहाँ दोनों बालक क्या खरीदते हैं, कुछ किताबें खरीदते हैं। पुस्तकें माने किताबें जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम, किताब जो ये आपकी बुक है, इसी को पुस्तक भी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो दोनों मिल करके वहाँ पुस्तकें खरीदते हैं, खरीदी और अपने साथी को दे दी। यानी वो बालक जो 5 रुपये अपने पापा से मांगे हुए था, वो अपने दोस्त को लेकर के बाजार में जाता है। बाजार में वह किताब की दुकान के पास जाता है और किताब की दुकान पर वो किताब खरीदता है और किताब खरीदकर अपने साथी को, अपने दोस्त को दे देता है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज़ द वेरी गुड थिंग कि उसने अपने साथी की हेल्प की माय डियर स्टूडेंट। और आप भी सहायता कीजिए, जो भी किसी भी इंसान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए हमें। अगर किसी इंसान की, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो यही कहानी, ये कहानी इसी पर है कि हमें किसी भी हेल्प की, किसी भी साथी की मदद करनी चाहिए। तो आज यहाँ तक आप पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊँगी माय डियर स्टूडेंट, और आपके इधर प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी करवाऊँगी। तब तक के लिए आप एक बार इसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि मैंने 2 बार आपको रिवाइज़ करवा दिया है अभी हाल में ही। तो आप इसको रिवाइज करिए, नेक्स्ट आगे का मैं आगे के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपके टेस्ट होने वाले हैं, पहले पार्ट का आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप पहला पार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज फिर आपके लेसन सेकेंड के एग्जाम होंगे, टेस्ट होगा माय डियर स्टूडेंट। सो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। बहुत ही अच्छा टाइम मिला है आपको, जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़ पाइए। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट हंसते रहिए, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर।